हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। हमने पिछली वीडियोस में ये सारे मॉड्यूल्स कवर कर लिए थे। मॉड्यूल 1 में हमने ये कवर कर लिया था। मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने वेरिएबल डेटा टाइप कमेंट्स ये सब कवर कर लिए थे। और मॉड्यूल 3 में हम लोगों ने ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे। और कुछ वीडियोस में हमने इफ एल्स एंड नेस्टेड और नेस्टेड इफ हमने कवर कर लिए थे। हमने इतना सिलेबस अपना कवर कर लिया था। आज हमने इससे पहली वाली वीडियोस में इफ एल्स एलिफ और नेस्टेड इफ एल्स देख लिए थे। इसके बेसिस पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे बेसिकली एज एलिजिबल चेकर कि हम वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। चलते हैं हम लोग वीएस कोड पर और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे, एज एलिजिबल चेकर और पीवर। ठीक है, ये हमने फाइल का नाम रख दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, सिंपल सी एक चीज़ समझना। हम लोग क्या करना था, एज चेक करनी थी कि वो हम लोग एक एज एंटर करवाएंगे यूजर से और ये चेक करेंगे कि वो वोट देने के वोट दे सकता है या वोट नहीं दे सकता है। तो सिंपली पहले हमको एज एंटर करवानी पड़ेगी यूजर से कि उसकी एज कितनी है। तो सिंपली हम लोग एज कैसे एंटर करवा सकते हैं, एज नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। और हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू। लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए क्योंकि एज जो है हमारी इंटीजर होती है। तो इनपुट फंक्शन हम लिख देंगे एंटर एंटर योर एज। सिंपल। ठीक है, हमने ये लिखा। हम लोग क्या करेंगे अब लॉजिक लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिक। लॉजिक हम लोग यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इफ एल्स। तो देखो क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हमारी एज क्या होगी, अगर 18 से इक्वल होगी या 18 से ज़्यादा होगी तो हम क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट में लिखा यू आर एलिजिबल टू वोट। सिंपल, ये हमने लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज हमने एक एज, अब देखो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, तो 18 से ऊपर होगा। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब अब मैंने क्या किया, एल्स। अब एल्स केस को मैंने लिखा यहाँ पे मैंने इफ एल्स क्यों यूज़ किया, इफ क्यों नहीं यूज़ किया। देखो, अगर एज हमारी 18 से अगर किसी ने अपनी एज 17 एंटर की, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में मैसेज क्या आना चाहिए, उस केस में मैसेज मैं चाहता हूँ ऐसा प्रिंट होना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। इस वजह से मैंने ऐसा किया। कोई कंडीशन फॉल्स हुई तो ये मैसेज प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। अब अगर आप सेटिस्फाई करते हो इस कंडीशन को तो यानी एलिजिबल हो वोट देने के लिए। सिंपल, कुछ इस तरीके का हमारा एक लॉजिक हमने छोटा सा लिखा। किसका यूज़ करके, इफ और एल्स का यूज़ करके। देखो कैसे काम करेगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। मैं क्या किया, रन किया। अब देखना, रन होने के बाद इसमें कुछ आपसे पूछा जाएगा, एंटर योर एज। सपोज मैंने एंटर किया 16। 16 है, तो देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या कह रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब मैंने दोबारा इसको रन किया। ठीक है, फिर मैंने इसमें किया 18, 19 मैंने एंटर किया। मैं रन किया, क्या क्या लिखा रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब देखो दोनों केस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या था, हमने जैसे एज एंटर की थी फर्स्ट टाइम 16। जैसे कि मैंने 16 एंटर की, ये 16 मैंने एंटर की, नहीं नीचे दिख रहा होगा आपको, ये 16 एंटर की। जैसे मैं 16 एंटर की तो क्या हुआ, चेक कंडीशन क्या चेक हुई, इफ एज हमारी कितनी थी 16 हमने एंटर कर दी थी। और क्या चेक हो रहा था, 18 से ग्रेटर देन या इक्वल है। अब देखो ध्यान से देखो, क्या 16 ग्रेटर है 18 से, नहीं है। क्या इक्वल है 18 के, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। क्या होगी कंडीशन, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होगी तो ये वाला केस तो चलेगा नहीं, ये तो क्या हो गया, स्किप हो जाएगा। ये वाला चलेगा नहीं, तो अब कौन सा चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होती है
अगर ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो आपका कौन सा केस चलेगा, एल्स वाला केस चलेगा, एल्स वाला केस चलेगा। तो एल्स वाला केस क्या है आपका ये, तो आपका क्या प्रिंट हो गया, देखो नीचे दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखो दूसरा केस हमारा क्या था, मैं इसको भी समझा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको समझाता हूँ। रफ करने के बाद अब देखो नीचे हमारा क्या आंसर आ रहा था, अच्छा उसको देखो ध्यान से। अब ये वाले केस में क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा और। मैं क्या किया, इफ एज हमारी कितनी एंट्री की थी, 90, 90 इज ग्रेटर देन 18 एंड इक्वल टू 18। तो देखो 90 ग्रेटर देन है 18 से, यस, इक्वल है नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन तो है ना, मैंने क्या बताया था, ये पढ़ा चुका हूँ चीज़। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये क्या करता है, इसमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो आपका ट्रू हो जाता है। तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा केस चलता है, ये वाला केस चलता है, ये केस रन होगा। तो क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है आंसर आपका, यू आर एलिजिबल टू वोट, सिंपल। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। तो यानी कि हमने क्या लॉजिक लिखा, अगर 18 से अबव है और इक्वल है, तो हमारा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये वाला रन करेंगे, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाला रन करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने क्या हुआ, एलिजिबिलिटी चेक कर हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।